जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूप दास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूप दास पेंटिंग प्रेस छावनी आयरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख पुदी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बचने के लिए शाद अनूप दास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़ी। छावनी आयरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 133 से आगे बढ़ रहा हूँ। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। पेज नंबर 133। जिससे अकल खराब कर दी है, जिससे जमीन माता के शरीर की ही पहचान नहीं है, परंतु सौदाग्रान के कुल को इस जमीन माता के शरीर की पहचान अच्छी तरह से है कि जैसे रावण के वक्त में रावण के कुल को जमीन माता के शरीर की पहचान जानते थे, उसी तरह से अब इन सौदाग्रान की कुल तो जमीन के शरीर की पहचान जानती थी, सो संसार की औलाद नहीं जानती है। जिसका सबूत यह है कि जिस तरह से रावण ने किताबें वगैरह चलाकर और बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी और रावण की कुल जानती थी, उसी तरह से इन सौदागर माजनान ने, उसी तरह से सौदाग्रान ने अब राक्षसी पाप की किताबें चलाकर सबों की अकलों को खराब कर दिया है, जिससे जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। सो यह सब सबब इंद्रजाल का है और जब कि इंद्रजाल चलता है जब ही संसार की अकल खराब हो जाती है और जब ही संसार में रोग तरह तरह के हो जाते, नहीं तो हरगिज हरगिज रोग नहीं हो सकता है। सो यह राक्षसी पाप सौदाग्रान का चलाया हुआ है, इससे दुनिया भूली हुई फिरती है। दूसरा कोई सबब नहीं है, क्योंकि जमीन माता किसी के सिंह के ऊपर नहीं खड़ी है, ये तो सिर्फ अपने दम से खड़ी है। और जो ये कहते हैं कि जमीन माता किस चीज पर ठहरी हुई है, सो भाइयों ये बात किसको मालूम है कि किस चीज पर ठहरी है? मालिक को खबर है कि जल के ऊपर ठहरी या मालिक की कुदरत से ठहरी है। कोई जमीन के बाहर जाके और देख कर थोड़ा ही आया है और जमीन के नीचे क्या कोई खड्डा है। और इन माजनान ने जमीन माता को जादू से पाप करा के दुबली कर दी। इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूं कि जमीन माता तो अपने दम से खड़ी है कि जिस तरह से आदमी अपने दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा रहे, इसी तरह से जमीन माता अपने दम के वसीले से खड़ी हुई है कि जिस तरह से आदमी दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा हुआ है। और जमीन माता को बैल के सींग के ऊपर बताते हैं और कहते हैं, वो बनियों के राक्षसी पाप से भूल के कहते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे उन्हों को दुरुस्त और सही मालूम होता है और खिलाफ बातें सच्ची मालूम होती है। फिर ऐसी ऐसी बातें जाल की इन सौदाग्रान की हजारों बल्कि करोड़ों कि जिनकी कुछ गिनती नहीं है, बल्कि हजारों बातें इन सौदाग्रान की चलाई हुई है। सो हम और तुम सब संसार के लोग देख रहे और अपने हाथों से कर रहे हैं। और अलावा इसके कई किताबों में ऐसी ऐसी जाल की चला दी है और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के लिख दिए हैं। जय परमेश्वर। लोगों का अपना बसाव करके लिख दिया है। पेज नंबर 134। सो इस गरज से लिख दिया है कि जब कभी हमारे जाल की खबर पड़ेगी तो किताबों को देखने से हम लोगों पर जाल साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि किताबें संसार के लोगों के नाम से हैं। इससे राजा बादशाह संसार के लोगों को ही पकड़ेंगे और हम बनिए तो अलादा के लादा रह जाएंगे। परंतु इन सौदाग्रान ने ऐसी ऐसी बातें जाली अपने भले के वास्ते और तमाम संसार को गारद करने के वास्ते चला दी है कि जिसके ऊपर दुनिया अपने आप ही चल रही है और इन लोगों की किताबों को दुनिया अपनी किताबें करके बैठी है। सो भाई अवल यह बात काबिल ख्याल करने के है
कि तमाम जान के लोग किताबों को बास बास के खुशी होते और ये कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र को मता था और बिलोया था, परंतु जिस वक्त मता था उस वक्त बासक नाग की रस्सी बना के समुद्र को बिलोया था, जिसको जबान मारवाड़ में नेत्रा कहते हैं, जिससे श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मता था। सो यह बात दुनिया में आम लोग कहते हैं। सो यह बात भी बनियों के घर की चलाई हुई है, क्योंकि समुद्र का जल श्री कृष्ण महाराज ने नहीं मता था, क्योंकि श्री कृष्ण महाराज भी एक अवतार में से थे। हाँ, श्री कृष्ण ने ईश्वर परमात्मा की भक्ति की, जिससे उसका नाम अमर रहा है, और इन्होंने भी शनिचर की तरह से संसार के साथ नेक काम किया, जिससे श्री कृष्ण महाराज का नाम अब तक अमर है। बाकी जाल इन सौदाग्रान का है। सो यह जाल सिर्फ संसार के भुलाने के लिए चला दिए कि जिन्हों को सब संसार के लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो संसार के लोगों की अकल फेरने के लिए राक्षसी पाप चलाया है, जिससे अकल खराब हो गई है। इससे मुझ गरीब के कहने पर यकीन नहीं लाते हो, परंतु देखो कि जिस तरह से श्री कृष्ण महाराज अवतार हुए हैं, सो देखो भाई कि श्री कृष्ण महाराज के तौर पर हम तुम सब हिंदू मुसलमान मनसाई अवतार लोग हो। सो तुम श्री कृष्ण महाराज को यह कहते हो कि उन्होंने समुद्र का जल मता था, सो उसी तरह से अब तुम लोग भी समुद्र के जल को क्यों नहीं मत लेते हो। अगर समुद्र का जल तुम लोगों से नहीं मता जाता है तो श्री कृष्ण महाराज क्या जल को मत ले सकते थे कि जो तुम लोग बयान करते हो। यह तारीफ तो सौदाग्रान के जाल की है, क्योंकि समुद्र कोई देह का मटका तोड़ा ही है कि जिसको श्री कृष्ण महाराज ने मत लिया, क्योंकि समुद्र का पानी हजारों कोस में पड़ा हुआ है। यह नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र का जल बिलोया हो। फिर साफ साफ तुम लोगों को ख्याल करना और समझना चाहिए। पेज नंबर 135 कि यह सौदाग्रान के घर का जादू है। सो ऐसे ऐसे जादू के अंदर तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई, जिससे तुम सबको ऐसा ही सूझता है। परंतु यह तो ख्याल करो कि हम तुमसे एक तालाब का ही जल नहीं बिलोया जाता है, तो श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र का जल किस तरह से बिलोया होगा, क्योंकि श्री कृष्ण महाराज तो खुद ही एक अवतार थे कि जिस तरह से हम और तुम सब संसार के लोग हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण महाराज भी थे। परंतु इन बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते तरह तरह की किताबें राक्षसी वेद की हिंदुओं के घर में हिंदुओं के बुजुर्गों के नाम लिख कर धर दी, और उसी तरह से मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दी, और राजा बादशाहों के घरों में राजा बादशाहों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दिए। परंतु यह सब जाल इन सौदाग्रान के घर का चलाया हुआ है। सो इन्होंने अपने बचाव के वास्ते ये कैसी अकलमंदी की है कि जब कोई राजा बादशाह इन सौदाग्रान के जाल को दरियापत करेगा तो हिंदुओं के घरों में जाली किताबें निकलने के सबब से हमारा जाल किसी तौर से कोई नहीं समझेगा, बल्कि किताबों के देखने से हिंदू मुसलमान को इंद्रजालिया समझ करके तरह तरह की तकलीफें देंगे। उस हालात में इन लोगों के बच्चे मारे जाएंगे और हमारे बच्चे बच जाएंगे। इस वजह से इन सौदाग्रान ने हिंदू मुसलमान के घरों में अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के जाल की किताबें पकड़ा दी, जिससे तमाम लोग हिंदू मुस्तान के आपस में लड़ते चले जाते हैं। इसी तरह से सौदागर महाजन दूसरी बादशाह के लोगों को लाके अपने राक्षसी पाप से अकल को फेर के और आपस में नाराजगी करा के गारद कर देते हैं। और जिस तरह से कि हिंदुस्तान के राजा बादशाहों को गारद करके धन अपने काबू में कर लेंगे, सो देखो भाई कि ये बनिए सातों आठों विलायतों के लोगों को गारद करने के लिए अपने राक्षसी पाप को करते जाते हैं, और हजारों को राक्षसी पाप से गारद किए। परंतु बादशाह लोग और तमाम जान के लोग इन सौदाग्रान के साथ तरह तरह के सल्लुक कर रहे हैं कि जिस पर यह लोग अपने जाल से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि सौदाग्रान को बादशाह ने शाह की पदवी दी है और दूसरे तरह तरह के लाड रखते हैं। और इन बनियों को शाह कितना ही लाड रखे, परंतु उनको तो अपना ही मतलब सूझता है, और यह चाहते हैं कि सातों आठों विलायतों को गारद करके हमारी औलाद का राज सब विलायत में हो जावे। इनको तो यही लोभ लगा हुआ है, इससे ये लोग अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते हैं
और अपना राक्षसी पाप तमाम जान के गारद करने के लिए रात दिन करारे हैं, जिसके सबब से राजा बादशाह के लड़कों के मेयरियत के ऐसे तंग हाल हो रहे हैं कि जो उन्हों को रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं होता है, बल्कि साग तरकारी वगैरह या कंगा कंगी वगैरह बेस बेस के दिन गुजरानी करते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 136 से आगे चालू होगा। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस चावड़ी आयरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965 हे संसार के लोगों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना। अपनी अपनी औलाद प्यारी हो और संसार को भी अपनी औलाद प्यारी लगती है। इसके लिए मेरे भाइयों और मेरे संसार के लोगों, एक बार अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि इस किताब को पढ़ो और समझो और ख्याल करो, जब जाके दुनिया में अमन चैन और भाईचारा होगा और सतयुग होगा। जय परमेश्वर।